तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश के संविधिक एवं संवैधानिक आयोगों को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो आयोग है जिसे हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है। तो राज्य पुनर्गठन के पश्चात नवीन मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के अंतर्गत 27 अक्टूबर 1956 को किया गया था। आयोग द्वारा वर्ष 1958 में प्रथम प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी और तब से लेकर आज तक कार्यक्रम चल ही रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार किया गया है। राज्यपाल को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या एवं सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की। भारत के संविधान के अंतर्गत केंद्र के संघ लोक सेवा आयोग के समानांतर राज्यों में भी लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन उसी के अंतर्गत किया गया है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता एवं शक्तियों के अतिरिक्त इसके गठन तथा सदस्यों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी इत्यादि का उल्लेख किया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को स्वायत्त निकायों के रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? तो राजेश लाल मेहरा प्रथम अध्यक्ष डीबी रेंगे थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजेश लाल मेहरा प्रथम अध्यक्ष डीबी रेंगे थे। स्थापना 1 नवंबर 1956 को। मुख्यालय इंदौर में है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। त्यागपत्र राज्यपाल को ही दे सकते हो। हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को। नियुक्ति और त्यागपत्र दोनों राज्यपाल को, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को। संरचना तो एक अध्यक्ष होता है, अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष सहित 5 पद स्वीकृत है। कार्यकाल तो 62 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले हो। वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। संरचना तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए अन्य सदस्य शामिल होते हैं। संविधान में लोक सेवा आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है, यह राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की योग्यता का भी उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु यह आवश्यक है कि आयोग के नियुक्त सदस्यों में से आधे सदस्यों को भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य की सरकार के तहत कार्यालय में कम से कम 10 वर्ष के कार्यों का अनुभव हो। संविधान ने आयोग के सामर्थ्य को स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। राज्यपाल के पास सदस्यों की संख्या के साथ साथ आयोग के कर्मचारियों और उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार होता है। राज्यपाल 2 परिस्थितियों में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से एक को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है, यदि जब आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए या जब आयोग का अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कार्यालय के वर्तमान कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो। इस तरह का सदस्य एक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है जब तक किसी व्यक्ति को कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता या जब तक अध्यक्ष पुनः अपना कार्य आरंभ न करते, जैसा कि स्थिति हो। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की सूची एक बार देख लेते हैं। तो श्री डीबी रेगे प्रथम थे 1956 से 57। फिर श्री एच.सी. सेठ 1957 से 1960। श्री एस.पी. मुसरान 1960 से 1963। श्री आर. राधाकृष्णन 1963 से 1969। श्री एम.पी. श्रीवास्तव 1969 से 1972। श्री के.सी. तिवारी 1972 से 1974। श्री के.एन. सिन्हा 1974 से 1978। श्री एन. सुंदरम 1978 से 1984। श्री एम.बी. पीटर 1986 से 1986 में रहे। 16/1/1986 से 1/11/1986। श्री एस.एल. शर्मा 1986 से 1991। श्री जे.एन. कौल 1992 से 96। श्री ओम प्रकाश मेहरा 1996 से 1999। श्री विनय शंकर दुबे 2000 से 2006। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी 2006 से 2011। श्री अशोक कुमार पांडे 2012 से 2015। डॉक्टर विपिन व्यवहार 2015 से 2017। फिर श्री भास्कर चौबे 2018 से 2020 और राजेश लाल मेहरा 31/12/2020 से वर्तमान में ये बने हुए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, यहाँ पर ये स्टार लगा था, 13/6/2006 से 28/9/2011 तक को वर्ष 2020 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को। श्री जोशी 12 मई 2015 को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बने थे। वर्तमान में यूपीएससी के
वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी है। तो वर्तमान में मनोज सोनी हैं, लेकिन इनको 2020 में प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया था। चलिए निष्कासन की पद्धति देख लेते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन इन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है, राज्यपाल नहीं। राष्ट्रपति इन्हें उसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधारों पर यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाता है। अतः उन्हें निम्नलिखित आधारों पर हटाया जा सकता है: या तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या अपनी पदावधि के दौरान अपने कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगा हो, यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने योग्य नहीं, इसके कारण भी उसको हटाया जा सकता है। फिर इसके अलावा राष्ट्रपति मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है, परंतु ऐसे मामले में राष्ट्रपति इसे उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करता है। यदि उच्चतम न्यायालय जांच के बाद उन्हें बर्खास्त करने या दी गई सलाह का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को हटा सकता है। संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले को में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। न्यायालय द्वारा की जा रही जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। फिर जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई है। आर्टिकल 316 में सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल के बारे में बात की गई, सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 217 में लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी एवं निलंबन के बारे में बात की गई है। फिर आर्टिकल 218 में आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें संबंधी नियम बनाने की सख्ती के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 219 में आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर रहने पर रोक की बात की गई है। आर्टिकल 220 में लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बताया गया है। 221 में लोक सेवा आयोगों के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। फिर आर्टिकल 222 में लोक सेवा आयोग के खर्च और आर्टिकल 223 में लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा की गई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कर्तव्य एवं कार्य, तो राज्य जो लोक सेवा आयोग होता है या मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग है, ये राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करवाता है। नीचे दिए गए मामलों पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से विचार विमर्श किया जाता है। पहला, सिविल सेवाओं और सिविल पदों की भर्ती की प्रक्रिया से संबंधित सभी मामले। सिविल सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां और एक सेवा से दूसरे में पदोन्नति या स्थानांतरण और इस तरह की नियुक्ति या पदोन्नति या स्थानांतरण के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए नियमों का पालन करना। एक नागरिक की हैसियत से भारत सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामले जिसमें इन मामलों से संबंधित स्मृति पत्र या याचिकाएं शामिल हों, अपने आधिकारिक कर्तव्य के निष्पादन में या किए गए कार्यों के विरुद्ध किए गए कानूनी कार्रवाई से बचाव में एक सिविल सेवक द्वारा किए गए किसी प्रकार के खर्च पर दावा करना। राज्य सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति घायल होने पर पेंशन के हक के लिए दावा कर सकता है और किसी भी हक के लिए राशि से संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकता है। कार्मिक प्रबंधन से संबंधित कोई भी मामले हो। राज्य विधायिका राज्य की सेवाओं से संबंधित मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य प्रदान कर सकती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्य का विस्तार निगमित निकाय की कार्मिक प्रणाली के द्वारा या कानून द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या इसके तहत कोई भी सार्वजनिक संस्था द्वारा किया जा सकता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट के साथ साथ ऐसे ज्ञापन विधानमंडल के समक्ष रखता है जिसमें आयोग द्वारा अस्वीकृत मामले और उनके कारणों का वर्णन किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। वर्तमान उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिव चतुर्वेदी। तो मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग, तो राज्य का योजनाबद्ध रूप से सर्वांगीण विकास करने, राज्य के संसाधनों का आकलन कर उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने, सामाजिक और आर्थिक विकास की राह में आने वाली रुकावटों को दूर करने और सेवाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के सतत अनुश्रवण, मूल्यांकन व पुनरावलोकन करने के उद्देश्य से राज्य योजना मंडल गठन 24 अक्टूबर 1972 को एक संकल्प द्वारा किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक एवं गैर संविधिक संस्था। राज्य योजना मंडल का 21 सितंबर 2007 को नाम परिवर्तित कर राज्य योजना आयोग कर दिया गया। 10 फरवरी 2020 को आयोग का नाम बदलकर मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया गया। केंद्रीय नीति आयोग की तर्ज पर 28 अगस्त 2023 को आयोग का नाम बदलकर मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग कर दिया गया। कार्य क्या है इसके? तो राज्य के संसाधनों का आकलन, उसके समुचित उपयोग के लिए योजनाएं तैयार करना, जिला योजना तैयार करने व
इसको राज्य की योजना में सम्मिलित करने हेतु जिला योजना अधिकारियों को सहायता प्रदान करना, राज्य की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करके राज्य की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारणों का पता लगाना एवं क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने हेतु सुझाव देना, योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति का पुनरावलोकन, मूल्यांकन और अनुश्रवण करना और आवश्यकतानुसार नीतियों उपायों में ऐसे समायोजनों की अनुशंसा करना, योजनाओं की प्राथमिकताएं निर्धारित करना और योजनाओं की स्वीकृति हेतु अनुशंसा करने के लिए गठित विभिन्न वित्तीय समितियों की बैठक में भाग लेकर योगदान देना। तो मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग की संरचना देख लेते हैं। तो अध्यक्ष कौन होता है? पदेन मुख्यमंत्री। तो पदेन मुख्यमंत्री, अब चूंकि हमारे एमपी के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव, तो वही है इसके पदेन अध्यक्ष। उपाध्यक्ष, तो नामित उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग कोई भी हो सकता है जिसे नॉमिनेट किया जाए, है ना, मुख्यमंत्री के द्वारा। फिर पदेन उपाध्यक्ष, एक तो नॉमिनेटेड उपाध्यक्ष होता है, दूसरा पदेन उपाध्यक्ष होता है। एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है? मंत्री योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्री वित्त विभाग। उपाध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्था, ये इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। सदस्य 6 होते हैं। अंशकालीन सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान रखने वाले 3 व्यक्ति, मुख्यमंत्री द्वारा इन्हें नामित किया जाता है, नाम निर्देश इनका किया जाता है। पदेन सदस्य, तो मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, मुख्य सचिव योजना आर्थिक और सांख्यिकी विभाग और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसमें मुख्य सदस्य, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग। स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए 73वें संविधान संशोधन में प्रत्येक राज्य हेतु एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा 73वें संविधान संशोधन के प्रारंभ में 1 वर्ष के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के अवसान पर किया जाना उपबंधित है। तो इसका गठन कब हुआ था? दिसंबर 1994। पहला जो फाइनेंस कमीशन था वो दिसंबर 1994 में गठित हुआ। 5वां 20 मार्च 2017 को। कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है। मुख्यालय कहाँ है? भोपाल राज्य वित्त निगम, मुख्यालय इंदौर। तो इसका मुख्यालय भोपाल राज्य वित्त निगम। फिर नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा होती है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं हिम्मत कोठारी, 2018 से 2023 तक इनका कार्यकाल रहा। विशेष, तो वर्तमान तक 5 वित्त आयोग बन चुके हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं संरचना के बारे में। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद के परामर्श के बाद राज्यपाल द्वारा की जाती है। इन सदस्यों में विधि विशेषज्ञ, वित्त विशेषज्ञ और स्थानीय प्रशासन का विशेषज्ञ होना जरूरी है। इनकी योग्यता का निर्धारण विधानसभा द्वारा किया जाता है और वित्त आयोग राज्यपाल को निम्नलिखित विषय पर अनुशंसा करेगा। ऐसे करों, शुल्कों अथवा पथ करों को दर्शाना जो पंचायतों को उपलब्ध कराए जा सके। राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए उपाय सुझाना। हिम्मत कोठारी वर्तमान में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अनुच्छेद 243 के अधीन गठित वित्त आयोग नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति का भी अवलोकन करता है तथा राजस्व वितरण की अनुशंसा राज्यपाल को सौंपता है। राज्य वित्त आयोग राज्य और पंचायती संस्थाओं के मध्य राजस्व वितरण की अनुशंसा राज्यपाल अनुच्छेद 243 को प्रस्तुत करता है। राज्य वित्त आयोग के कार्य, तो राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना, वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाना। फिर राज्य की संचित निधि से राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और राज्य निकायों को धन आवंटित करना। फिर मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, धनराशि का सदुपयोग करना। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्रदान की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग करना। वित्तीय मुद्दों के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच एक मध्यस्थता का कार्य करना। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों, टोल और आदि शुल्कों का राज्य में स्थित विभिन्न नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के मध्य आवंटन करना। कर, टोल, शुल्क, फीस जिसे राज्य में विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों द्वारा लगाया जा सकता है का निर्धारण करना। अब है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। संविधान के अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए में क्रमशः यह उपबंधित है कि पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा और इस प्रकार उसे शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1994 को होती है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। संरचना, केवल एक मुख्य आयुक्त होता है और इसका मुख्यालय ऑब्वियस भोपाल में है। कार्यकाल 6 वर्ष या 66 वर्ष जो भी पहले हो। और विशेष क्या है, गठन के पश्चात वर्तमान
तक 6 बार स्थानीय चुनाव हो चुके हैं। 6 बार स्थानीय चुनाव हो चुके हैं और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त जो वर्तमान में मतलब जो अभी तक रहे हैं, तो सबसे पहले एन बी लोहानी थे पहले 1994 से 2000, गोपाल शरण शुक्ल थे 2000 से 2006, आदित्य विजय सिंह 2006 से 2010, डॉक्टर अजीत राय जादा 2010 से 2013, आर परशुराम ये वर्ष 2013 से 18 के बीच में रहे, बसंत प्रताप सिंह अभी वर्तमान में हैं 2019 से। संरचना देख लेते हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के उपरांत मध्य प्रदेश में अगस्त 1994 में पारित अधिनियम के अंतर्गत एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी वित्त के अधीन रहते हुए राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएंगी, परंतु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से या उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों से हटाया जा सकता है जिस रीति या जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। यह भी उपबंध है कि जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे अनुरोध करे तब उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए राज्यपाल द्वारा आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएं। उक्त प्रावधानों के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के सूचना दिनांक 1 फरवरी 1994 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। इसके प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? एन बी लोहानी। वर्तमान में कौन है? श्री बसंत प्रताप सिंह। अभी तक 6 चुनाव हो चुके हैं। कार्य क्या है? तो निर्वाचन नामावली तैयार करना, आचार संहिता का निर्माण एवं उसका पालन करवाना, फिर चुनाव चिन्हों का आवंटन। राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय स्वशासन संस्थाएं जैसे ग्राम, जनपद और जिला पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव करवाता है एवं चुनाव परिणामों की घोषणा करता है। राज्य निर्वाचन आयोग लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल के चुनावों में भारतीय निर्वाचन आयोग के साथ कार्य करता है। तो नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। वर्तमान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संपूर्ण भारत में लागू है। इस अधिनियम का प्रयोग इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना तथा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध तरीकों से सूचना को जनता तक पहुंचाना। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अनुसार प्रत्येक राज्य को राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग का गठन करना आवश्यक है। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को किया गया। राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य की राजधानी भोपाल में स्थित है। स्थापना 2005 में हुई, मुख्यालय भोपाल में है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति हो जाती है। संरचना तो एक मुख्य आयुक्त, 10 अन्य आयुक्त और त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। कार्यकाल इनका 3 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो और पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं है इनको। तो समिति इसमें राज्य विधानमंडल, राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री द्वारा नामित राज्य का एक कैबिनेट मंत्री शामिल होता है। इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठतम व्यक्ति होना चाहिए और उसके पास लाभ का कोई अन्य पद नहीं होना चाहिए तथा वह किसी भी राजनीतिक दल के साथ या किसी भी व्यापार या किसी पेशे से नहीं जुड़ा होना चाहिए। वेतन व भत्ते, तो इन्हें देय वेतन व भत्ते सेवा की अन्य शर्तें निर्वाचन आयुक्त के समान प्राप्त होंगी। उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राज्यपाल के आदेश से ही राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों को दुर्व्यवहार एवं असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। राज्यपाल मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों को निम्न प्रकार से हटा सकता है। यदि वो दिवालिया हो गए हों, यदि उन्हें नैतिक चरित्रहीनता या किसी अपराध के संबंध में दोषी करार दिया गया हो राज्यपाल की नजर में, या यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहे हों, या वे राज्यपाल की नजर में शारीरिक या मानसिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है, फिर वे किसी ऐसे लाभ को प्राप्त किए हुए हैं जिससे उनका कार्य और निष्पक्षता प्रभावित होती है। इसके अलावा राज्यपाल आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार एवं क्षमता के आधार पर भी पद से हटा सकता है। हालांकि इन मामलों में राज्यपाल मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेजता है। यदि उच्चतम न्यायालय जांच के उपरांत मामले को सही पाता है तो राज्यपाल को इस बारे में सलाह देता है। उसके उपरांत राज्यपाल अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को पद से हटा सकता है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
इस प्रकार राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, लेकिन उनके सेवा काल में उनके वेतन भत्तों एवं अन्य सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना का केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का कर्तव्य होगा कि वह किसी व्यक्ति से निम्नलिखित शिकायत प्राप्त करे या उनकी जांच करे। पहला, जिसे अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंच के लिए इंकार कर दिया गया है, जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है जो अनुचित है, जो यह विश्वास करता है कि उसे अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है। इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के अनुरोध करने या उन पर पहुंच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को किसी मामले में जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होती हैं जो किसी सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को प्राप्त होती हैं। पहला मतलब कौन कौन शक्तियां हैं, जैसे कि समन जारी करना या शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज पेश करने के लिए उनको विवश करना, दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना, शपथ पर साक्ष्य का अभिग्रहण करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां लेना, साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना और अन्य विषय जो विहित किया जाए। राज्य सूचना आयोग को यह अधिकार है कि यदि कोई लोक सूचना अधिकारी बिना किसी उचित कारण से किसी सूचना के आवेदन को स्वीकार करता है या निर्धारित समयावधि से सूचना नहीं देता है या जानबूझकर गलत, भ्रामक या अपूर्ण सूचना देता है, तो इस प्रकार के कृत्य पर उस अधिकारी पर 250 रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने की अधिकतम राशि 25,000 रुपए तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त राज्य सूचना आयोग ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सिफारिश भी कर सकता है। और राज्य के जो प्रमुख सूचना आयुक्त रहे हैं उनको एक बार देख लेते हैं। वो पहले थे श्री टी.एन. श्रीवास्तव 2005 से 2006 तक, टी.एन. श्रीवास्तव। श्री पद्मपाणि तिवारी 2007 से 2012, श्री इकबाल अहमद 2012 से 14/8/2012 से 31/12/2012, फिर श्री के.डी. खान 2012 से 2019 और श्री अरविंद कुमार शुक्ला 2019 से अभी तक ये राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना फरवरी 1982 में मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। 70 के दशक में राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा ओम्बुड्समैन लोकपाल की तरह के पद का सृजन राज्य सतर्कता आयोग के स्थान पर करने की सिफारिश की गई। तब राज्य सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार के मामले रोकने व जांच करने संबंधी कार्य करने वाले एक उपकरण के तौर पर कार्यरत था। राज्य सतर्कता आयोग की भूमिका और सीमाओं के मूल्यांकन की जांच के आकलन के बाद इसे संविधिक रूप प्रदान करने की सिफारिश की गई। मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग लोकायुक्त संगठन की स्थापना के पूर्व मार्च 1964 को कार्यपालिका आदेश द्वारा राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी, मार्च 1964 को। तो मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन, इसकी स्थापना 1981 में होती है, मुख्यालय भोपाल में है। नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व विपक्ष के नेता की सलाह पर। योग्यता तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या भारत राज्य सरकार का सचिव रहा हो। कार्यकाल तो 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग की विभिन्न अनुशंसाओं के आधार पर वर्ष 1975 में मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में इसे पारित किया गया, परंतु केंद्र सरकार द्वारा लोकपाल विधेयक ने किए गए कतिपय परिवर्तन विचाराधीन होने के कारण इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी थी। भारत सरकार के निर्णय को आधार बनाते हुए संशोधित विधेयक वर्ष 1980 में पुनः विधानसभा में पेश किया गया और अप्रैल 1981 में विधेयक पारित हो गया और उस पर सितंबर 1981 में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात उक्त विधेयक अधिनियम के रूप में लागू हुआ और फरवरी 1982 में राज्य शासन की सूचना द्वारा इसे प्रभावशाली किया गया। इसके साथ ही राज्य सतर्कता आयोग मध्य प्रदेश के स्थान पर लोकायुक्त की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। इसे विधानसभा पटल पर प्रस्तुत कर चर्चा की जाती है। इसलिए यह संगठन विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के साधन के रूप में जाना जाता है।
जो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण व जांच करने का कार्य करता है। लोकायुक्त संबंधित राज्य के राज्यपाल को अपने कार्य निष्पादन का एक समेकित वार्षिक विवरण देता है। राज्यपाल इस विवरण को एक व्याख्यात्मक ज्ञापन पक्ष के साथ सदन में प्रस्तुत करता है। लोकायुक्त राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकायुक्त संस्था की स्थापना सर्वप्रथम महाराष्ट्र में 1971 में हुई थी, जबकि इस संबंध में उड़ीसा द्वारा 1970 में अधिनियम पारित किया गया। मध्य प्रदेश के राज्य लोकायुक्त, मध्य प्रदेश के राज्य उप लोकायुक्त। तो सबसे पहले राज्य लोकायुक्त को देख लेते हैं। न्यायमूर्ति पीबी दीक्षित 1982 से 1986, न्यायमूर्ति श्री पी.के. तारे 1987 से 1992, न्यायमूर्ति श्री जी.पी. सिंह 1992 से 1997, न्यायमूर्ति श्री फैजुद्दीन 1997 में बने। ये न्यायमूर्ति श्री रिपुसूदन दयाल 2003 से 2004 के बीच में रहे। न्यायमूर्ति श्री प्रकाश प्रभाकर नावेलकर 2016 से 2017, फिर यूसी महेश्वर कार्यवाहक थे 2016 से 17, श्री नरेश कुमार गुप्ता 2017 से 2023 और न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह 10 मार्च 2024 से वर्तमान में बने हुए हैं लोकायुक्त मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के उप लोकायुक्त तो न्यायमूर्ति सी आर जे भावे, न्यायमूर्ति श्री एस एस शर्मा, न्यायमूर्ति श्री एस डी झा, न्यायमूर्ति श्री एस के चावला, चंद्रेश भूषण, यूसी महेश्वरी और एस के पॉल। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की सहायता के लिए संगठन निम्नलिखित कार्यात्मक इकाई है। लोकायुक्त संगठन में प्रशासकीय शाखा होती है, विशेष पुलिस स्थापना, तकनीक शाखा और जांच शाखाएं होती। क्षेत्राधिकार तो इस अधिनियम में सभी श्रेणियों के सार्वजनिक कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, न्यायिक अधिकारियों को छोड़कर लोकायुक्त के पास मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, विपक्ष के नेता एवं अतिरिक्त सचिव, सचिव व इसके समान रैंक के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र है। लोकायुक्त या उप लोकायुक्त 5 वर्ष से ज्यादा पुराने मामले की पूछताछ नहीं कर सकते। 5 वर्ष से ज्यादा पुराने मामले की पूछताछ नहीं कर सकते हैं। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग अधिनियम 1995 के अंतर्गत गठित किया गया, अर्थात यह एक संविधिक निकाय है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों आयोग की संरचना समान है। इसमें एक अध्यक्ष एवं 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। आयुक्त अनुसूचित जाति विकास एवं आयुक्त जनजाति विकास मध्य प्रदेश के पदेन सदस्य हैं। स्थापना इसकी 29 जून 1995 को होती है। मुख्यालय भोपाल में है। संरचना तो इसमें एक अध्यक्ष एवं 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है और त्यागपत्र ये राज्य सरकार को देते हैं। वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को, वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। कार्य क्या है अनुसूचित जाति आयोग के? अनुसूचित जाति के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिए गए संरक्षण के लिए हित प्रहरी आयोग के रूप में कार्य करेगा। किन्हीं विशिष्ट जातियों, मूल वंशों या जनजातियों या ऐसी जातियों, मूल वंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को संविधान अनुसूचित जाति आदेश वर्ष 1950 में सम्मिलित करने के लिए कदम उठाने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करेगा। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए बने कार्यक्रमों के समुचित एवं बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथा समय क्रियान्वयन की निगरानी करे तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में जो ऐसे कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार हैं सुधार हेतु सुझाव दे। लोक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों के आरक्षण के संबंध में सलाह देगा। ऐसे कृत्यों का पालन करना जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गए। अनुसूचित जाति आयोग के ये कार्य हैं। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत इसका गठन किया गया है। प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण तथा अनुसूचित जातियों के हित संरक्षण के लिए सुझाव देने हेतु मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री एवं मंत्री अनुसूचित जाति कल्याण विभाग सलाहकार मंडल के उपाध्यक्ष हैं। अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल के सदस्यों की संख्या 25। अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य क्या है? तो वही कार्य जो लगभग है ना अनुसूचित जनजाति के हैं, तो इसको आप अनुसूचित जाति वाले जो कार्य हैं ये आयोग भी वही करेगा। तो हम लोग मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को देख लेते हैं। तो उसका गठन बेसिकली 5 मार्च 1993 का हुआ। मुख्यालय भोपाल में है।
कार्यकाल 3 वर्ष, नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। संरचना तो एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1990 में इंदिरा साहनी एवं अन्य विरुद्ध भारत का संघ में दिए गए निर्देश के पालन में मध्य प्रदेश शासन 13 मार्च 1993 को राज्य स्तरीय मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है। उसकी सूचना मध्य प्रदेश के राजपत्र में दिनांक 15 मार्च 1993 में प्रकाशित की गई थी। कार्य क्या है? तो राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में जातियों को जोड़ने, विलोपित करने की अनुशंसा करना, फिर पिछड़े वर्ग के लिए संचालित कार्यक्रमों योजनाओं की मॉनिटरिंग करना, क्रीमी लेयर की सीमा के संबंध में अनुशंसा करना भी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्य कार्य है। लोक सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य करता है। पिछड़े वर्गों के संरक्षण के लिए हित प्रहरी के रूप में कार्य करता है। अब है मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत राज्यों में मानव अधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 28 सितंबर 1993 को की गई। वह केवल उन्हीं मामलों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची 2 संवर्धित सूची 3 के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यदि इस प्रकार के किसी भी मामले की जांच पहले से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या अन्य किसी विधिक निकाय के द्वारा की जा रही है, तब राज्य मानवाधिकार आयोग ऐसे मामलों की जांच नहीं करेगा। स्थापना 13 सितंबर 1995 को मुख्यालय पर्यावास भवन भोपाल में है। नियुक्ति इसकी राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। संरचना तो इसमें एक अध्यक्ष 2 सदस्य होते हैं। राज्यपाल हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो त्यागपत्र तो ये राज्यपाल को दे सकते हैं, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को। कार्यकाल इनका 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो और पुनर्नियुक्ति की पात्रता है। वर्तमान अध्यक्ष मनोहर ममतानी है। प्रथम अध्यक्ष खलील उल्लाह खान थे। संरचना देख लेते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग की। तो ये एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं। इस आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या एक न्यायाधीश तथा सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होता है। राज्य के जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मानवाधिकारों के बारे में विशेष अनुभव हो, वे भी इस आयोग के सदस्य बन सकते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है। इस समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं: राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता। इसके अतिरिक्त एक सदस्य के रूप में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात राज्य के उच्च न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश या जिला न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश को राज्य मानवाधिकार आयोग में नियुक्त किया जाता है। पद से हटाना तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, लेकिन उन्हें पद से केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति उन्हें इसी आधार पर व उसी तरह से पद से हटा सकता है जिस प्रकार से राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को हटाया जाता है। वेतन व भत्ते तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों के वेतन व भत्ते व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान उसे किसी प्रकार से अलाभकारी रूप से बदला नहीं जा सकता। कार्य क्या है? तो मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना अथवा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना, इसकी वह अवहेलना करता हो कि जांच व प्रेरणा या न्यायालय के आदेश से करना, न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, जेलों व बंदीगृहों में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करना एवं इसके बारे में सिफारिशें देना, मानवाधिकार की रक्षा हेतु किए गए संवैधानिक एवं विधिक उपबंधों की समीक्षा करना तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश करना, आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है और उनसे बचाव के उपायों की सिफारिश करना, मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करना एवं उसे प्रोत्साहित करना, मानवाधिकारों के प्रति लोगों में चेतना जागृत करना तथा लोगों को इन अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रोत्साहित करना, मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करने वाले एनजीओज को सहयोग एवं प्रोत्साहन देना, मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए यदि कोई अन्य कार्य आवश्यक हो तो उसे संपन्न करना। अब है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रथम गठन राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत किया गया। यह आयोग 7 सदस्यीय है। राज्य सरकार ने शासकीय में से अध्यक्ष को मंत्री और अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। राज्य महिला आयोग ऐसा अधिकार पूर्ण निकाय है जिसके सिफारिशों को सरकार अनदेखा नहीं कर सकती। इसकी स्थापना 23 मार्च 1998 को की गई। मुख्यालय भोपाल में है।
कार्यकाल तो 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, और संरचना तो एक अध्यक्ष, 5 अशासकीय सदस्य, एक सचिव सदस्य होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष इसके तो पद रिक्त है, और प्रथम अध्यक्ष श्रीमती हेमवंत पोर्ते थे। श्रीमती हेमवंत पोर्ते थी। राज्य महिला आयोग की संरचना। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सभी अशासकीय सदस्य विशिष्ट क्षेत्रों जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा, विधि से मनोनीत किए जाते हैं। आयोग के शासकीय सदस्य सचिव शासकीय विभाग के होते हैं। उद्देश्य क्या है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का? मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों की देखभाल एवं उनका संरक्षण करना, महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था, स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा एवं सम्मान सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में उन्हें विकास के समान अवसर दिलाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों व अपराधों को त्वरित कार्यवाही के लिए प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। राज्य महिला आयोग महिलाओं के मित्र, शिक्षक, शुभचिंतक, संकल्पशील परामर्शदाता के रूप में कार्यरत है। यह आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे सिविल अदालत के अधिकार प्राप्त हैं। इस आयोग को सतर्क जांचकर्ता, परीक्षाकर्ता और प्रेक्षक की शक्ति प्राप्त है। दोस्तों, ये संवैधानिक आयोग नहीं है, याद रखिएगा। संवैधानिक आयोग ऐसे निकाय होते हैं जिनका मेंशन कहीं न कहीं संविधान में होता है, जैसे कि फाइनेंस कमीशन हो गया या इलेक्शन कमीशन हो गया, लेकिन इसका संविधान में, जैसे यूपीएससी वगैरह हो गया, ये संवैधानिक आयोग होते हैं, संवैधानिक निकाय होते हैं। लेकिन ये संवैधानिक नहीं, संविधिक है, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है, इन द सेंस कि इसे किसी कानून के माध्यम से बनाया गया था। तो ये याद रखिएगा, ये संवैधानिक बॉडी नहीं है, ये संविधिक बॉडी है। संविधिक इन द सेंस की स्टैट्यूटरी बॉडी है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग को प्राप्त शक्तियां, तो वह किसी व्यक्ति को सम्मान कर सकती है, उसे हाजिर कराना, शपथ का परीक्षण कराना आदि कर सकता है। किसी दस्तावेजों के प्रक्षेप है ना, किसी दस्तावेजों का प्रकटीकरण उसे पेश किए जाने की अपेक्षा करना तथा शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यापेक्षा करना। राज्य महिला आयोग साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करता है। अब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष तो श्रीमती हेमवंत पोर्ते 1988 से 2001 तक रही। श्रीमती सविता ईमानदार, ये दोस्तों 88 से ना होगा, ये 98 होगा, इसको डाल लीजिएगा, 1998 से 2001। श्रीमती सविता ईमानदार 2001 से 2004। श्रीमती रेलम चौहान 2004 से 2007। श्रीमती कृष्णकांता तोमर 2007 से 2010। श्रीमती उपमा राय 2011 से 12। श्रीमती लता वानखेड़े 2016 से 19। श्रीमती शोभा ओझा 2020 से वर्तमान में ये हैं। फिर प्राथमिकताएं एवं कार्य क्या है राज्य महिला आयोग का? राज्य महिला आयोग को प्राप्त शिकायतों पर त्वरित निराकरण की दिशा में कार्य करना एवं आवश्यकता अनुसार घटना स्थल पर जाकर गठित बेंच द्वारा जांच प्रतिवेदन अनुरूप संबंधित विभाग को अनुशंसा करना। राज्य महिला आयोग द्वारा समय समय पर प्रदेश के सभी जिलों में भ्रमण, अध्ययन एवं यात्रा सुनिश्चित करना। महिला थानों, जेलों, महिला एवं बाल गृहों एवं अस्पतालों में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता की दिशा में कार्य करना एवं उनकी बेहतरी हेतु आवश्यक प्रयास करना। विशेष गृहों एवं बालिका गृहों में मानवाधिकारों की सुरक्षा, अनाथालय, संप्रेक्षण गृह, महिला उद्धार गृहों, नारी निकेतन में मानवाधिकार की सुरक्षा। राज्य महिला आयोग महत्वपूर्ण विषय पर प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में भी भागीदारी सुनिश्चित करता है। आवश्यकता अनुसार समय समय पर महिला नीति में परिवर्तन अथवा परिवर्धन के सुझाव भेजता है। महिला जागरूकता शिविर का आयोजन करना और जन सुनवाई, महिला लोक अदालतों का आयोजन भी ये करता है। वुमेन कमीशन, स्टेट वुमेन कमीशन। तो नेक्स्ट आयोग है मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 17 के तहत संविधिक संस्था मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया। स्थापना 2007 में, मुख्यालय भोपाल में है। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। संरचना तो इसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं। कार्यकाल तो अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष और सदस्य का 3 वर्ष या 60 वर्ष।
कार्य क्या है? तो नियम की धारा 13(1) के अनुसार आयोग निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करेगा। पहला, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का परीक्षण एवं पुनर्विलोकन करना तथा उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायों की अनुशंसा करना। केंद्र सरकार को वार्षिक या अन्य उन अंतरालों पर जो आयोग उचित समझता हो इन रक्षोपायों के बारे में प्रतिवेदन देना। बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना तथा ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही आरंभ करने की अनुशंसा करना। समझौतों एवं अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अध्ययन करना तथा वर्तमान नीतियों, कार्यक्रमों एवं बाल अधिकारों की अन्य गतिविधियों की समीक्षा करना तथा बच्चों के हितों में उनके प्रभावी पालन हेतु अनुशंसा करना। बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रोत्साहन करना। समाज के विभिन्न वर्गों में बाल अधिकारों की साक्षरता फैलाना एवं प्रकाशनों, मीडिया गोष्ठियों एवं अन्य उपलब्ध साधनों द्वारा अधिकारों के संरक्षण का प्रचार करना। बच्चों के बाल सुधार गृह अथवा रहने के स्थान अथवा बच्चों हेतु केंद्र, राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण, अन्य सामाजिक संस्थाओं के नियंत्रण के संसाधनों का निरीक्षण करना अथवा कराना, इसमें बच्चे उपचार, सुधार एवं संरक्षण के लिए रखे जाते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ठीक करने के उपाय विभिन्न संस्थाओं को सुझाना। ऐसे कार्य और मामले जो बच्चों के अधिकारों के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक समझे जाएं। आयोग के अतिरिक्त कृत्य मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम 2007 के नियम 10 के अंतर्गत आयोग के अतिरिक्त कृत्य निम्नानुसार हैं। पहला, राज्य सरकार को उन रक्षोपायों के कार्यकरण पर प्रतिवर्ष और ऐसे अंतरालों पर जैसा आयोग ठीक समझे रिपोर्ट प्रस्तुत करना। वहां औपचारिक अन्वेषण करना जहां चिंता या तो स्वयं बालकों द्वारा या उनके ओर से संबंधित व्यक्ति द्वारा व्यक्त की गई है। यह सुनिश्चित करना कि आयोग का कार्य बालकों के दृष्टिकोण से सीधे सूचित किया जाता है, जिससे उनकी प्राथमिकताओं तथा परिप्रेक्ष्यों को परिलक्षित किया जा सके। अपने कार्यों में तथा बालक से संबंधित समस्त सरकारी विभागों एवं संगठनों के कार्यों में बालकों के दृष्टिकोण को बढ़ाना, उनका आदर करना एवं उन पर विचार विमर्श करना, उन पर गंभीर विचार करना, बाल अधिकारों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करना तथा उनका प्रचार करना, बालकों के संबंध में आंकड़े संकलित करना एवं उनका विश्लेषण करना। महालेखाकार, वर्तमान में महालेखाकार कौन है? वर्तमान में महालेखाकार हैं श्री रविंदर पत्तार। मध्य प्रदेश में राज्य एवं केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों एवं संगठनों की लेखा परीक्षा के लिए भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग में महालेखाकार कार्यालयों के पुनर्गठन एवं विभाग में लेखा एवं लेखा परीक्षा कार्यों के पृथक्करण के फलस्वरूप महालेखाकार निर्माण एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा का कार्यालय मध्य प्रदेश भोपाल 1 मार्च 1984 को अस्तित्व में आया और वर्ष 1985 में ग्वालियर, 1 अक्टूबर 2004 से भोपाल स्थित कार्यालय को महालेखाकार कार्यालय तथा ग्वालियर स्थित कार्यालय को प्रधान लेखाकार कार्यालय कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 मार्च 1984 में भोपाल में की गई और 1985 में ग्वालियर में। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। प्रधान मुख्यालय ग्वालियर में है और वर्तमान में श्री रविंदर पत्तार महालेखाकार है। महालेखाकार निर्माण एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा का कार्यालय मध्य प्रदेश भोपाल, जो भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग का एक भाग है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अधीन कार्य करता है। यह कार्यालय राज्य शासन के निर्माण एवं अन्य विभाग एवं राज्य व केंद्र सरकार की प्राप्तियों की लेखा परीक्षा हेतु उत्तरदायी होता है। इस कार्यालय का मुख्यालय महालेखाकार की अध्यक्षता में अरेरा हिल्स भोपाल में है, जबकि इसकी शाखा कार्यालय ऑडिट भवन ग्वालियर में स्थित है। यह कार्यालय 1 अक्टूबर 2004 से पहले कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। प्रमुख कार्य क्या है? मध्य प्रदेश राज्य के आयकर, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभागों से संबद्ध केंद्रीय प्राप्तियों के रूप में उत्पन्न राजस्व एवं मध्य प्रदेश शासन की प्राप्तियां, वन, लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागों तथा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के व्यय एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना मध्य प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन। फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1976 की धारा 19(2) और 14(1) तथा 3 के अधीन 3 स्वायत्त निकाय बेतवा नदी परिषद, नदी
बेतवा नदी परिषद, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण। फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के अधीन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण। उपरोक्त उल्लेखित विभागों के संबंध में अनुदानों के विनियोग लेखाओं की परीक्षा के अतिरिक्त कार्यालय विश्व बैंक सहायतित परियोजनाओं एवं केंद्र या केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र जारी करना। अब मध्य प्रदेश के विभिन्न आयोग निगम का संक्षिप्त सार। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का इसकी स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना 27 अक्टूबर 1956 को। मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग कब बना? 1964 को। मध्य प्रदेश लोकायुक्त कब बना? 1982 को। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना? 15 मार्च 1993 को। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग कब बना? 1995 में। अनुसूचित जाति आयोग भी 1995 में बना। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब बना? 1 फरवरी 1994 को। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग कब बना? 28 सितंबर 1995 को। मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग 24 अक्टूबर 1972 को। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग 1994 को। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग 23 मार्च 1998 को। अब कुछ प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं चलते चलते। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग गठन कब किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? 1 जनवरी 1994। इसमें से कोई नहीं होगा। फिर मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ये थे श्री पी.बी. दीक्षित थे। फिर मध्य प्रदेश वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये इंदौर में है। फिर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। फिर मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो हमने देखा था ये 23 मार्च 1998 को इसकी स्थापना या इसका गठन किया जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो ये पूरा जो बुक थी इसे हमने कवर करने का प्रयास किया था। 13 अध्याय थे, सभी कंप्लीट हो चुके हैं। एक अन्य अध्याय है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं, तो उनको भी कवर करूंगा। तो थ्योरी वाला सेक्शन तो कंप्लीट हो गया है। एमसीक्यूज का एक वीडियो जरूर आएगा, तो उसको आप देखना। चलिए, और अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।